नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक एपी सीरीज गिवन है, ठीक है, जैसे मान के चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपके पास कोई भी एक एपी सीरीज गिवन है, ठीक है, ये। और अगर मुझसे पूछा जाए कि जितने भी टर्म्स हैं 2, 4, 6, 8, 2 से लेके 20 तक, इन सभी का सम कितना होगा, यानी सभी को ऐड करके इसका सम मुझे बताओ कि इसका सम कितना होना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये चीज़ सवाल पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर ठीक है, देखिए ऐसा है, हम सभी टर्म्स को ऐड करते चलेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा। ऐसे ऐड करके करके हम लोग सम निकालेंगे। अगर मैं कल के दिन आपसे पूछूं कि देखो 2, 4 है, 6 है, 8 है, ये 20 तक नहीं, अब ये 100 तक जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपका जो टास्क है वो टीडियस हो जाता है, क्योंकि अब 100 तक ऐड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जिसमें हम लोग, जैसे हम लोगों ने कहा था पिछले वीडियो में, हमने देखा था कि कोई भी अगर जो भी nth टर्म होता है किसी भी एपी का, उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। ये होता है। तो इसको हम लोग यूज़ करके किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको a दिया हो, d दिया हो और हमको n पता हो, है ना, हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कल के दिन पूछे कि इसका सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा, तो क्या मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस करते करते 100 तक, ये कितना, इसका आंसर कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ एन टर्म। ये क्या था? nth टर्म। ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म। दिस इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जब भी आप लोगों को किसी भी कोई भी गिवन एपी का अगर आपको सम पूछे तो। अब आप बोलेंगे सर देखिए, जो फॉर्मूला आपने लिखा है स्क्रीन पे, इसको हम लोग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 से लेकर 100 तक का जो सम है वो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं, आप बस जरा ध्यान से देखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो सीरीज था 2, 4, 6, 8, 10, इसका पहला टर्म क्या था? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, तो आप बोलेंगे सर देखिए कॉमन डिफरेंस इसका 2 था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी n की वैल्यू कितनी थी, तो क्या बोलोगे फिर आप? तो बोलोगे सर देखिए ऐसा है, इसका लास्ट टर्म जो है वो है हमारा 100, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं 100। an हमारा 100 है और हमको पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर d। जिधर पे हम लोगों को इतना पता है कि an अगर हमारा 100 है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, n हमको निकालना है और हम लोग d कितना है? 2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो देखो ऐसा है, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 प्लस n-1 के बराबर। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। 50 में से 1 कम करेंगे यानी कितना? 49, और प्लस 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? n के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट योर n इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट योर n इज इक्वल टू 50। n कितने के बराबर आ रहा है? 50 के बराबर। यानी कि इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल?
50 टर्म्स है। तो अब देखो, तो अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे n पता लग गया, d पता लग गया, a पता लग गया, तो मुझे सम ऑफ n टर्म, n कितने हो गए 50, s 50 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 50 अपॉन 2, कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन सीरीज था 2 से लेकर 100 तक, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, आप बोलोगे सर 100 नंबर ऑफ टर्म्स थे, सॉरी 50 नंबर ऑफ टर्म्स थे, 100 उसका लास्ट टर्म था, 50 नंबर ऑफ टोटल टर्म्स थे। तो मैंने n की जगह 50 पुट किया, इनटू ब्रैकेट डाला 2 इंटू ए कितना था मेरा, फर्स्ट टर्म कितना था 2 था, प्लस n कितना था 50, 50 से एक कम करेंगे 49, मल्टीप्लाइड बाई d कितना था मेरा, सर बोलोगे सर d भी 2 था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 50 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 49, यानी कि 50 इंटू 49 51, कोई परेशानी नहीं है, 5 5 5 25, ये कोई दिक्कत, यानी अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि 2 से लेके 100 तक का जो सम ऑफ n टर्म यानी 50 टर्म का सम कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हैं कि हाँ देखिए सर, देखिए ऐसा है 2550 रुपए इसका आंसर आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 4 6 8 इसका सम कितना है, तो आप सिंपल मैनुअली निकाल लोगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20। अब इस फॉर्मूला का मैजिक देखो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो आप देख पा रहे हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू कितनी 4। पहला टर्म क्या है एपी का, पहला टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, लगाओ फॉर्मूला सम ऑफ 4 टर्म्स, क्यों सम ऑफ 4 टर्म, बिकॉज कितने टर्म है 1 2 3 4, और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4 अपॉन 2 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 दूनी 4 4 और यहाँ पे 6 कितना आ जाएगा 10 के बराबर, यानी 10 दूनी कितना आता है 20। देखो आपने मैनुअली भी कैलकुलेट किया 20 और आपका आया भी कितना 20। तो यानी कि इस फॉर्मूला से आप लोग किसी भी गिवन एपी का आप लोग सम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस एपी में, एपी का पहला टर्म ऑब्वियसली और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये सिर्फ इन चीज़ों का पता है, अगर आपको ये सब पैरामीटर्स पता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एनी गिवन एपी। क्या आप लोगों को क्लियर है? अगर ये आप लोगों को क्लियर समझ में आया है तो एक बार ज़रा आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर अपने कॉपी में। अगर समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना डाउट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 11 आपके एनसीईआरटी किताब का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी का गिवन है 8 3 -2 ... फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कितने इसका सम निकालना है 22, यानी n कितना दिया हुआ है 22, ठीक है। पहला टर्म कितना है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 से 8 की कमी करेंगे तो -5 आता है मेरे भाई। तो हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22। पहले इसको लिखने से पहले सिंपल फॉर्मूला को लिखो, Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू a प्लस योर n-1 टाइम्स ऑफ योर d, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स, हमको 22 टर्म्स का सम निकालना है, n की वैल्यू कितनी पुट की 22 पुट की, 2 इंटू ए प्लस 22 से एक कम 21 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना -5, दैट इज इक्वल टू 11, सॉरी ए कितना था, ए तो 8 आ जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 माइनस 5 और 5 दूनी 10, कोई परेशानी? कोई परेशानी, 15 6 9 89, कोई परेशानी यहाँ तक बताओ, इंटू 11 के बराबर 890 और 89 कितना आ जाएगा 9 और 17, तो कितने के बराबर आ रहा है 979 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्लियर है कंसेप्ट।
तो n अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आपको सब पता था, आपने फॉर्मूला में पुट किया, आपकी वैल्यू आ गई। इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी गिवन एपी का हम लोग सम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया आप सभी को। चलिए 12th एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। देखो, ट्वेल्थ, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। आपको क्या गिवन है कि सम ऑफ 14 टर्म्स S14 वैल्यू की वैल्यू गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10। हमको पूछा गया है कि फाइंड द 20th टर्म, कि सर देखिए ऐसा है, आप A20 का वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। हमको ए की फॉर्मूला पता है कि Sn क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस योर n माइनस वन इंटू डी। कोई परेशानी नहीं। S14 यानी n की वैल्यू कितनी 14, n की वैल्यू कितनी 14, ए क्या है फर्स्ट टर्म, गिवन कितना है 10 प्लस 14 माइनस 1 13। कॉमन डिफरेंस पता है, बताया नहीं है कॉमन डिफरेंस डी का डी मान लेते हैं। S14 की वैल्यू कितनी है 1050, तो यहाँ पुट करेंगे 1050, 2 से जाएगा 7 बार में, यानी कितना 7 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। 15 7 होता है ना, तो 150 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 150 में से आप लोग 20 माइनस करोगे, 13 से भाग कर दोगे, आपको डी की वैल्यू मिलेगी, विच इम्प्लाइज दैट योर डी वैल्यू विल बी इक्वल टू 130 बटे में 13 10। देयरफॉर आपकी डी कितनी वैल्यू आ रही है, 10 के बराबर आ रहा है। आपकी डी कितनी आ रही है, डी 10 के बराबर। तो आप सिंपल निकाल लोगे A20th टर्म। कैसे निकालोगे 20th टर्म, आपसे ये पूछा है कि A20 क्या है, तो पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म आपका 10 है प्लस n माइनस वन 20 माइनस वन इंटू योर कॉमन डिफरेंस कितना 10 के बराबर। 10 लोगे कॉमन, क्या आएगा 20 माइनस वन 19, 19 प्लस वन 20, यानी कितने के बराबर 200 के बराबर। आ गया आपका आंसर। ठीक है, निकल गया। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में क्या क्या टर्म्स हमको निकालना है वो हमको निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग एज इट इज़ कंसेप्ट अगर क्लियर है हम लोगों का, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे, और एग्जाम्पल्स खत्म होने के बाद वी विल लुक इनटू एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। अलविदा लेता हूँ, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।